राईट स्पीच महाराष्ट्र न्यूजवर आपलं स्वागत आहे. पुढील बातम्या बघूया. महाराष्ट्राचे भीम आर्मीचे अध्यक्ष कांबळे साहेब, आझाद समाज पार्टीचे महासचिव निकाजे साहेब, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष नितुन साहेब, आंबेडकरी कार्यकर्ते संदीप वानखडे. राईट स्पीच महाराष्ट्र न्यूजवरती आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. हिंदीमध्ये विनीत भाई, जय भीम. जय भीम. आप दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि तक जो रैली लाई है, उस रैली से आप चैत्य भूमि जो आप यहाँ पे सब भीम सैनिक के साथ यहाँ पे है, आप महाराष्ट्र के भीम सैनिक को, बहुजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भीम आर्मी के थ्रू आप देना चाहते हैं, वो हमें संदेशा सभी महाराष्ट्रवासियों को दीजिए. देखिए, सामाजिक न्याय यात्रा चलाई गई है नागपुर से. नागपुर वही जगह है ना जहाँ खैलान जी हुआ था. नागपुर वही जगह है ना. हाँ, भंडारा खैलान जी भी तो वहीं हुआ था. भंडारा. हाँ, ठीक है. और अच्छा, भंडारा जिले में है. हाँ. और नागपुर वही जगह है ना जहाँ संघ की भी प्रमुख शाखाएं हैं. राइट सर. ठीक है. नागपुर वही जगह है जहाँ से मनोवाद की जड़ें जहाँ पर जुड़ी हुई हैं. ओके सर. और नागपुर वो जगह भी है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी. बरोबर सर. वहाँ से सामाजिक न्याय यात्रा का आगाज किया गया था. ओके. पहला चरण इसका 4 दिनों का था. ओके. इसमें हम 4 जिलों से होते हुए आए. ठीक है. वहाँ की समस्याओं पर बात हुई, जो कुछ घट रहा है उस पर चर्चा हुई. और आज प्रथम चरण इसका यहाँ पर दीक्षा भूमि से बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्य भूमि पर समापन किया गया. महाराष्ट्र के साथियों से एक ही निवेदन है. देखिए, हम तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं. तथागत बुद्ध के वैचारिक वंशज हम लोग हैं. जहाँ तथागत बुद्ध करुणा मैत्री की बात करते हैं, तो हमें इस करुणा मैत्री की व्यवस्था को आगे बढ़ाना है. और डॉक्टर अंबेडकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लोकशाही देकर गए कि इस देश के वो वर्ग जिसका सदियों शोषण हुआ है, वो एकजुट हो, लोकशाही का प्रयोग करके अपनी सत्ता, अपनी शासन सत्ता स्थापित करे. और तथागत बुद्ध की जो करुणा की थ्योरी है, जो मैत्री की थ्योरी है, उसको इस देश में स्थापित करने का काम करे. तो मैं कहता हूँ महाराष्ट्र के सभी बासिंदों से, महाराष्ट्र के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों से, या उन सब लोगों से जिनके साथ आज देश में जाति धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार हो रहा है. आज मैं चैत्य भूमि खड़ा हूँ. मैं तो यहाँ से संकल्प लेकर हर बार जाता ही हूँ, लेकिन जो लोग मुझे सुनेंगे, देखेंगे, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आपको भी सुनकर देखकर चैत्य भूमि पर संकल्प लेना चाहिए, सोचकर कि जब तक यहाँ से मनोवाद की जड़ें ना काट दें, जब तक उन ताकतों को यहाँ से ना ख़त्म कर दें जो यहाँ भ्रष्टाचार, जाति, धर्म, इन सब चीज़ों पर काम करती है, जब तक डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा वाले लोगों को यहाँ स्थापित ना कर दें, तब तक तथागत बुद्ध, संत रैदास, संत कबीर, गुरु नानक देव, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, इनकी विचारधारा को स्थापित ना कर दें, तब तक हम ठीक से ना सोएंगे ना खाएंगे. मेरा आप सबसे निवेदन है, आज देश को आप सबकी आवश्यकता है. आज इस देश में जानवर के नाम पर जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग होती है, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, जाति के नाम पर हत्या बलात्कार हो रहे हैं, ये सोचने की बात है. और इसको रोकेगा कौन? इसको भीम आर्मी नहीं, इसको भीम आर्मी तो है ही, लेकिन इसको वो व्यक्ति रोकेगा जो इस देश का बासिंदा है, जो इस देश का नागरिक है. हर शोषित, जिस पर शोषण है, हर वो व्यक्ति जो डॉक्टर अम्बेडकर में विश्वास रखता है, हर वो व्यक्ति जो संविधान इसके लिए लड़ना चाहता है, हर वो व्यक्ति जिसको ये लगता है कि उसके साथ वो अकेला है, कोई नहीं खड़ा, वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता है. वो अपने आप को असहाय और अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल महसूस ना करे. वो अगर उसको ये लगता है कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा, तो वो कहीं चौक चौराहे पर जा करके डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के और बता देंगे भीम आर्मी का साथी हूँ, भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ, पूरी भीम आर्मी के साथ खड़ी जाएगी. एक बात और कहूँगा, बाबा साहब के लोग हैं, बहुत अच्छी तरीके से बाबा साहब को तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा वो बहुत मजबूत पढ़ा. जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा यहाँ स्थापित ना कर दें, तो हम भीम आर्मी के लोग चैन से बैठेंगे नहीं. और भीम आर्मी ना तो उत्तर प्रदेश का नाम है, ना मध्य प्रदेश का नाम है, ना राजस्थान का नाम है. भीम आर्मी इस भारत में रहने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति का नाम है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से काम कर रहा है, जो लोकतंत्र की विचारधारा में विश्वास रखता है. अब हमारी समझ आ गया है कि आज तक हमें क्षेत्रवाद में तोड़ा, भाषावाद में तोड़ा, जातिवाद में तोड़ा, धर्मवाद में तोड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं है. एक तरफ RSS के लोग उत्तर भारत में एक गाय को माता कहते हैं, दूसरी तरफ वही लोग जा करके दक्षिण भारत में उसकी हत्या करते हैं. तो हमारी समझ आ गया है कि हम करुणा मैत्री के लोग हैं, हम बुद्ध अम्बेडकर के लोग हैं, हम रैदास नानक कबीर के लोग हैं. हमारा काम इस देश में व्यवस्था को स्थापित करना है, हमारे पुरखों की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाते जाना है. आज मुझे एक बात काशीराम साहब की याद आ रही है. काशीराम साहब अपने भाषण में कह रहे हैं
कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें शुरू से काम शुरू करना चाहिए। तो काशीराम साहब कहते हैं जिस काम पर डॉक्टर अम्बेडकर ने दिमाग लगाया, जिस काम पर साहू जी महाराज दिमाग लगा गए, जिस काम पर महात्मा ज्योतिबा फुले ने दिमाग लगा दिया, काशीराम को उस काम पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ यहाँ के बहुजन समाज के लोगों को कि जिस काम पर डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज ने दिमाग लगा दिया, जिस काम पर काशीराम साहब दिमाग लगा के चले गए, तो उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना। हमें लगाना है दिमाग अगली पीढ़ी। काशीराम साहब ने लोकशाही का सही मतलब समझाया, गरीब शोषित वंचित को उठा करके राजनीतिक ताकत दी। अब इस राजनीतिक ताकत को हमें प्रदेश से देश में बदलना है और देश में बदल करके इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर इस नीले पढ़ने वालों को बिठाना है और ये बताना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा ही सबसे मजबूत विचारधारा है। इस देश के अंदर दो ही विचारधारा हैं, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। इन दोनों में टकराव है और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, एक तरफ मनुवाद के 1 लाख लोग खड़े हों और एक तरफ में अम्बेडकरवाद का एक आदमी खड़ा हो, वो एक आदमी उन्हें 1 लाख लोगों को भारी पड़ता है। ये मैं नहीं कहता, ये वर्णित लिखित है। आप पढ़िए डॉक्टर अम्बेडकर को, आप पढ़िए संत रैदास को, आप पढ़िए तथागत बुद्ध को। एक आदमी सारे आडंबर को चितड़े करके फेंक देता है। इतनी मजबूत विचारधारा हमारी है। एक बात और कहूँगा कि बहुत सारे लोग आज भी जाति धर्म के नाम पर महाराष्ट्र में खासकर से संत रैदास जी ने बात कही है कि जात जात में जात है जैसे केले के पात। जात जात में जात है जैसे केले के पात। रविदास से मानुष न मिल सके तब तक जात न जात। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर जाति में जाति जैसे केले का पत्ता एक उतारोगे दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी उतारोगे चौथी आ जाएगी। रविदास जी कह रहे हैं कि रविदास से तब तक आदमी नहीं मिल सकता जब तक वो अपनी जातियों को ना खत्म कर दे, जब तक जात न जात। मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी और इस देश को एनालिसिस ऑफ कास्ट दिया। इस देश में जातियों के विनाश की पुस्तक लिख कर दे दी और उस पुस्तक ने माननीय काशीराम साहब का पूरा जीवन बदल दिया और पूरा जीवन बदल करके रुके हुए आंदोलन को आगे की ओर खींच दिया। यही हमें करना है, जो हमारे पुरखों ने किया, जो हमारे पुरखों ने हमें आदेश दिया, उस आदेश का सिर्फ हमें पालन करना है। हमारे पुरखे सब कुछ लिख के देंगे, भाई ऐसा कर दो, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस इकट्ठा होना, एकजुट होना है, लोकशाही को समझना है और लोकशाही को समझते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना है। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवाहर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद।